ईवीएम का खुला चैलेंज, अगर इनको इतना ही शक था तो खुला चैलेंज इनको इलेक्शन कमीशन में स्वीकार करना चाहिए था, या अभी भी ये लाएं, ईवीएम मंगाएं और उसको खुला चैलेंज करके हैक करके दिखा दें। मैं भी इनको दावत देता हूं, ऐसा ये करेंगे नहीं, बस बिना सिर पैर की, बिना बेबुनियाद बातें बोलते रहेंगे कि ईवीएम में चिप है, हैक हो गया, ये हो गया, उसके कारण हम जीत गए। जहां बीजेपी हारी है वहां तो ईवीएम इन्होंने हैक किया क्या? ये अगर ये बात कहते हैं तो इनसे ये बात पूछी भी जानी चाहिए, ये बात स्थापित भी होनी चाहिए। तो इसलिए इन बातों पे ज़्यादा गौर देने का नहीं है कि कांग्रेस जो अपनी अकर्मण्यता, जो अपने पुराना इतिहास जो अब इनको सता रहा है, जो इन्होंने भारत को बेचने की कोशिश की है, भारत में जो विदेशी ताकतों को लाकर जमाने की कोशिश की है, उसके कारण भारत की जनता इनको वोट नहीं दे रही है। ये बात सबको पता है और निरंतर इनका वोट बैंक गिरता जा रहा है। इसलिए कांग्रेस उस नाकामी को ढकने के लिए, उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, उस चीज़ को लोगों के दिलों में शंका पैदा करने के लिए ऐसी वाहियात बातें कर रही है। उमेश सर, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियों की जो है वो इन्हीं 5 राज्यों में बुरी तरीके से हार हुई है, जिसमें से एक है कांग्रेस। आज कांग्रेस हो, संजय राउत हो और तमाम राजनीतिक नेता हो, आज वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम में एक चिप लगी हुई है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आज देश में लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए बीजेपी जो है वो जीत रही है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि 2014 से लेकर 2023 में आज तक ईवीएम को लेकर सवाल उठाना जो है वो इतना लाजमी हो गया है कि कभी पंचायत चुनाव तो कभी विधानसभा में हमेशा ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है विपक्ष की तरफ। देखिए, ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। ईवीएम का चुनाव पहले जब कांग्रेस सरकार कराती थी और ईवीएम में कोई पार्टी जीत जाती थी, क्या होता था, तो वो बिना सिर पैर की बातें, अनर्गल बातें ये करते रहते हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है, एक्सपर्ट कमेटी इसको एग्जामिन कर चुकी है, फाइंडिंग आ चुकी है। इसके अलावा एक ओपन ये किया गया था कि ईवीएम को कोई भी आकर हैक करके दिखा दे। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा चैलेंज भी किया था, तो उसमें कोई भी नहीं आया। अब समझते हैं कि ये ईवीएम क्या है और कैसे काम करता है और कैसे इसमें घपला या गड़बड़ी नहीं की जा सकती या कोई चिप नहीं डाला जा सकता। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझिए। ईवीएम एक मशीन होती है जो चुनाव के पहले ले जाकर एक ज़िले में डाल दी जाती है। जैसे ज़िले में 10 बूथ बनने हैं, 100 बूथ बनने हैं, 1000 बूथ बनने हैं, पर बूथ पे 10 ईवीएम लगनी है, 2 लगनी है, 5 लगनी है, संख्या पहले से तय होती है। हर ईवीएम मशीन पर एक नंबर होता है, उसका चिप जो उसका मदरबोर्ड है उसका नंबर होता है और मशीन का नंबर होता है। जब वो जाकर एक गोडाउन में रखी जाती है, उसके बाद वो हर क्षेत्र में जाती है और हर बूथ तक पहुंचती है, तो उसके पहले हर पार्टी के लोगों को वहां बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप ये बटन दबा दबा कर चेक कर लीजिए और आप सर्टिफाई कीजिए कि हमने चेक किया, जो बटन दबा रहे हैं वही स्क्रीन पे वोट आ रहा है, तो इसका मतलब वो चेक हो जाता है। उसके बाद जब बूथ पर जाते हैं तो पोलिंग एजेंट वहाँ बैठा होता है, उसको शिकायत करने का पूरा अधिकार है। हालांकि बैलेट सीक्रेट होता है। ईवीएम जब जैसे 1000 वोट पड़ गए तो 1000 वोट या 1500 या 2000 वोट जितने भी वोट पड़े, उसके बाद ईवीएम को वहाँ पर सील किया जाता है। उसके बाद वो मतगणना के केंद्र पर जाता है, वहाँ उस ईवीएम को रख दिया जाता है और उस क्षेत्र का जब ईवीएम आता है तो जिस राजनीतिक पार्टी के जो चुनावकर्ता, वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव ने जिसने उसको सील किया था, उसके सामने ही उसको खोलकर और दिखाया जाता है कि ये सील खोला गया, उससे काउंटर साइन कराया जाता है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। 10% एरर का इसमें एक फैक्टर लेके चलते हैं। उसके बाद जब वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ जी ये सही है, इंटैक्ट है, तब वोटों की काउंटिंग होती है। इसमें आप देखिएगा, इसके साथ बाद में एक वीवीपैट नाम कर एक यंत्र और जोड़ा गया है। वो क्या करता है कि अगर मैं वोट दबाऊंगा किसी पार्टी विशेष का, तो वो प्रिंट करके वोट मेरा किसको गया वो दे देता है। तो मुझे वहाँ खड़े खड़े दिखाई दे जाता है वीवीपैट से कि कागज़ भी प्रिंट होकर आ जाता है कि मैंने जो वोट दिया वो किसको गया। तो मैं तो तसल्ली होकर वहाँ से आ गया। अब जो इनका कहना है कि इसमें चिप लगाई गई है, हैकिंग की गई है कि वोट किसी को दे, वीवीपैट पर प्रिंट तो मान लीजिए कांग्रेस का निकला, वोट भी कांग्रेस का दिया गया, लेकिन वो वोट जा रहा है काउंटिंग में बीजेपी को। ऐसा नहीं हो सकता। इसकी क्रॉस चेकिंग 4 बार 4 स्तर पर होती है
और कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट है उनको ज़रा वो सिखा लें, समझा लें, या जो भी विपक्षी पार्टियां ऐसी जो बेबुनियाद बातें कर रही हैं वो ज़रा अपने पोलिंग एजेंट्स को पूछ लें, समझ लें कि उन्होंने क्या सही से ये चेक किया था कि नहीं किया था, और जब वो बटन दबाया तो किसका स्क्रीन पे आया, वो क्या था, वो सारी चीज़ें वो देख लें। हो क्या रहा है कि कांग्रेस जो अपनी अकर्मण्यता, जो अपने पुराना इतिहास जो अब इनको सता रहा है, जो इन्होंने भारत को बेचने की कोशिश की है, भारत में जो विदेशी ताकतों को लाकर जमाने की कोशिश की है, उसके कारण भारत की जनता इनको वोट नहीं दे रही है। ये बात सबको पता है और निरंतर इनका वोट बैंक गिरता जा रहा है। इसलिए कांग्रेस उस नाकामी को ढकने के लिए, उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, उस चीज़ को लोगों के दिलों में शंका पैदा करने के लिए ऐसी वाहियात बातें कर रही है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस को सबसे पहले ये बोलना चाहिए था कि हम तेलंगाना के चुनाव को ईवीएम की खराबी के कारण रद्द करने की मांग करते हैं, और मैं अभी दावत देता हूं कि कांग्रेस के लोग आकर ये मांग कर लें और तेलंगाना में दोबारा चुनाव करा लें, हर तरह से करा लें, बैलेट बॉक्स से करा लें, ईवीएम से करा लें और उसका रिज़ल्ट देख लें। तो वो ऐसा करेंगे नहीं, बस उनको एक प्रेस में, मीडिया में एक स्टेटमेंट देना है, एक बयान देना है। वो भी इनके जो शीर्ष नेता हैं वो भी ऐसी मूर्खतापूर्वक बातें करते हैं, तो इसका मजाक के अलावा हम आप कुछ भी नहीं समझ सकते। ये कुछ नहीं है, ईवीएम का पूरा जो पैटर्न है विश्व में उसको एग्जामिन करके ये लाया गया है। और ईवीएम का खुला चैलेंज, अगर इनको इतना ही शक था तो खुला चैलेंज इनको इलेक्शन कमीशन में स्वीकार करना चाहिए था, या अभी भी ये लाएं, ईवीएम मंगाएं और उसको खुला चैलेंज करके हैक करके दिखा दें। मैं भी इनको दावत देता हूं, ऐसा ये करेंगे नहीं, बस बिना सिर पैर की, बिना बेबुनियाद बातें बोलते रहेंगे कि ईवीएम में चिप है, हैक हो गया, ये हो गया, उसके कारण हम जीत गए। जहां बीजेपी हारी है वहां तो ईवीएम इन्होंने हैक किया क्या? ये अगर ये बात कहते हैं तो इनसे ये बात पूछी भी जानी चाहिए, ये बात स्थापित भी होनी चाहिए। तो इसलिए इन बातों पे ज़्यादा गौर देने का नहीं है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोगों ने वोट दिया है, मेजॉरिटी से वोट दिया है, और वोट का परसेंटेज हर पार्टी का अलग अलग तय हो गया है, दिख रहा है। और एक ऐसी अनबायस्ड प्रोसीडिंग से होता है, ऐसी प्रक्रिया से होता है कि आप कुछ नहीं उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। हर कदम पर राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं, वो अपना चेक करें, विरोध दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो उसको करने की बजाय ये बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। ये कोरी बकवास के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ कांग्रेस इतनी ज्यादा पुरानी पार्टी है जिसने देश की आजादी के बाद से ही देश पर राज किया है, और आज अगर वो ईवीएम को लेकर इस कदर सवाल उठा रही है तो ये शोभा नहीं देता। आज जो जनता है वो इन तमाम बातों को कह रही है। वही अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से देश में चुनाव कराए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, जब आरोप है और ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जाती है राजनीतिक पार्टी? देखिए, जहाँ तक जो उनकी भाषा बोल रहे हैं उसका जवाब हम अगर दें तो हमको ये कहना होगा कि वो जो अपनी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एयर कंडीशन गाड़ियाँ छोड़ दें, बैलगाड़ी में बैठ जाएं और चुनाव का प्रचार करना शुरू कर दें। अगर उनको लगता है कि देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट बॉक्स में चुनाव हो, पूरा चुनाव तंत्र, पूरा सरकार का खर्चा, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता रहे, वेस्ट होता रहे, समय खराब होता रहे, तो वो जब उनको मौका लगेगा तो वो कर लेंगे ऐसा। लेकिन अभी जो एक प्रोग्रेसिव कदम है ये पहले से चल रहा है, पिछले 10-20 साल से ये चल रहा है भारत में। ऐसा नहीं है कि इसी सरकार ने ये शुरुआत की है। इस सरकार के जीतने पर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो अखिलेश यादव जी हों या कोई भी हो, जो ये बातें बोल रहे हैं वो बिना किसी अधिकार के बोल रहे हैं। और मैं उनको खुली दावत देता हूं कि वो कोर्ट में चैलेंज करें और इलेक्शन पिटीशन लगाएं और इस मशीन को साबित कर दें कि ये मशीन हैक हो सकती है, या जो ये प्रक्रिया है रैंडमाइजेशन की, जिसमें रैंडम मशीन नंबर उठाए जाते हैं और उसको चेक किया जाता है, उसकी सील चेक की जाती है, पूरी प्रक्रिया डिफेक्टिव है और हमने ऐसा इसमें गड़बड़ी पाई है या हम ऐसी गड़बड़ी इसमें करके दिखा सकते हैं, तब जाकर इनकी बात में कोई दम लगेगा। अदरवाइज जो ये बातें बिना सिर पैर की बोल रहे हैं ये सब कोरी बकवास है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।